9 बजे में कहते हैं खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सागिया साहब और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस के बाद सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करते हैं। पाकिस्तान में रूस के सफीर डेनिला गैनिश ने आज न्यूज के एंकर पर्सन शौकत बराचर को इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि इमरान खान के दौरे रूस के दौरान किसी मुआहदे या मुफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत जाने की एक वजह उनका दौरा रूस भी था। My question was about the claims being made by Imran Khan that Russia has offered me 30% less price for petrol and wheat. The other side, those who are opposing Imran Khan, they say that there was no MOU signed or no agreement signed. There are nothing in the paper in the ministries about this claim that 30% less price, 30% less price for wheat and oil was offered from Russia. I can confirm that we didn't conclude any MOU. Okay. But Imran Khan doesn't say that we concluded an MOU. Do you agree with Imran Khan that his government lost because of his Russian visit? I think that was one of the factors. As an expert, I've been watching things here in Pakistan, and my personal assessment is that yes, it was one of the factors. इसी पर माफ कर लेते हैं। रूबरू हमारा जो शो है आज न्यूज का, उसके एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं शौकत बराचा साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शौकत, बहुत ही अहम सवाल आपने उठाया था, उसका जवाब भी मिल गया और पीटीआई ने, बिलखुसूस चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ये दावा किया था और इसी सिनेरियो के गिर्द पूरी कहानी घूम रही थी कि रशिया में जाके हमने मुआहदा कर लिया, वहां से हमें सस्ता तेल सस्ती वीट मिल रही थी और क्यों नहीं ये हुकूमत वो वीट खरीद रही, तो वो तो सारी चीजें झूठ हो गई, सब पीछे चली गई। देखिए, जब से इमरान खान रूस गए 23-24 फरवरी को और उससे लेके आज तक ये तनाज़ा पाकिस्तान में चल रहा है और इस तनाज़े में न सिर्फ ये गैस तेल या गंदम के हवाले से कंट्रोवर्सी चली है, बल्कि जो ओवरऑल यहाँ पर सियासी तब्दीली आई, अदम एतमाद पेश हुई, फिर पास हुई और एक हुकूमत बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में टॉपल ओवर हो गई, एक आईनी और कानूनी तरीके से दूसरी हुकूमत आ गई। उसके पीछे भी जो बार बार इमरान खान बात करते हैं कि उनके दौरे रूस की वजह से एक और मुल्क ने साजिश की और फिर उनकी हुकूमत को हटाया गया, तो लिहाजा ये चूंकि 2-3 महीने से पाकिस्तान में बार बार रूस का नाम आ रहा था, चाहे वो महंगाई का जिम्मेदार ठहराया जाए या इमरान खान दावा करें कि वो 30% कम रेट पर गंदम और तेल खरीदना चाह रहे थे कि उनकी हुकूमत चली गई, तो मैं इस वजह से कोशिश कर रहा था कि मैं किसी तरह से रूस का पर्सपेक्टिव लूँ। जाहिर है मैं मॉस्को में तो नहीं, मैं पाकिस्तान में हूँ, इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो मैंने सफीर साहब से रिक्वेस्ट की हुई थी कि आप मुझे इंटरव्यू दें, तो इसी तनाजुर में फिर मेरे सवाल भी बनने थे। प्लस जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान में आटा महंगा हो रहा है या दुनिया में फूड प्राइस हो रही है, तो उसकी वजह भी रूस और यूक्रेन के दरमियान जो रूस की जंग है यूक्रेन के खिलाफ हुई है, तो मैंने वो सवालात भी उनसे पूछे। तो 10 बजे जो इंटरव्यू चलेगा हमारा, तो उसमें तो खैर वो चीजें वाज़ेह होंगी, लेकिन फिलहाल तो ये जो MOU साइन करने वाली बात है, 1-2 मैंने सवाल किए, मुझे क्लियर जवाब नहीं मिला था, फिर मैंने तीसरा सवाल किया, मैंने कहा इस MOU हमारे साथ ही मौजूद रहेगा शौकत। यकीनी तौर पर आपके शो में बहुत से आम इंकशाफात हैं जो सामने आने, जिस पर मजीद भी आपसे बात करनी है। आपको बताएं कि रूस का बयानिया सामने आ गया है और शौकत बराचा ने जब सफीर साहब से सवाल पूछा कि क्या साबका हुकूमत ने कोई ऐसा मुआहिदा किया था कि हमें सस्ता तेल और वीट मिलेगा, तो उन्होंने इसकी नफी कर दी थी। बिल्कुल, इसी पर बात करते हैं। अमजद अली नियाजी पीटीआई के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकाला आपने आज न्यूज के लिए। रशिया के एम्बेसडर ने इस बात को बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान जब दौरा रूस पर गए तो किसी MOU पर मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुए और ना ही किसी फ्यूल के लिए बात की गई, ना ही वीट को कम प्राइस पर यहां पाकिस्तान में लाने की बात की गई है। इमरान खान साहब ने दावा किया है। पहली बात तो ये है कि हमने कभी नहीं कहा कि एग्रीमेंट हो गया था।
हमने कहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस वक्त थे और जब उन्होंने रूस का दौरा किया तो प्यूटन प्रेसिडेंट से जो है उनसे बातचीत हुई और उन्होंने इसको इंडोर्स किया और उसके मुताबिक जो है कहा गया कि आप हमें जो है इसकी जो कोडल फॉर्मेलिटीज हैं वो थ्रू प्रोसेस करें, जिसके मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त की वो लेटर भी लिख दिया था और लेटर को आज भी इंडोर्स किया जा रहा है कि लेटर लिखा गया है। क्योंकि आपको भी पता है किसी चीज की जब आप एग्रीमेंट पे जाते हैं तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर होती है जिसको वजारत खारजा और मुतलका मिनिस्ट्रीज जो है वो उस पर काम करती हैं। तो काम तो स्टार्ट हो गया था, हम ये नहीं कहा कि हमारा एग्रीमेंट हो गया था, हमने कभी ये नहीं कहा। अच्छा, अमजद न्याज़ी साहब एक मिनट वो थोड़ी सी जो खिताब किया था साबिक वजीर आजम चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने, वो सुना देते अपने व्यूअर्स को, फिर इस पर मजीद भी बात करते हैं कि क्लैरिफाई हो जाए कि आप क्या कह रहे हो और इमरान खान साहब ने क्या बात की थी। हमाद अजहर जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है उन्होंने खत अपना दिखाया है कि हमने उनसे 30% कम पे, यानी हमने उनको डिस्काउंट पे उनसे तेल लेने का मुआहदा कर लिया था। जी अमजद न्याज़ी साहब, इमरान खान साहब का ये दावा है, वो ये कह रहे हैं कि मुआहदा तय पा गया था, क्या कहेंगे आप? क्योंकि प्यूटन और जनाब इमरान खान के साथ जो उनकी डिस्कशन हुई उसमें ये डिसाइड हो गया था, जब खुद इमरान खान साहब कह रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको भी पता है कि पेपर वर्क होता है और उसके लिए थोड़ा सा एक सर्टन पीरियड होता है। यकीनन हर जो कंट्री टू कंट्री हेड ऑफ स्टेट और चीफ एग्जीक्यूटिव के दरमियान जो है जब बातचीत मुकम्मल हो जाती जी है। अमजद न्याज़ी साहब, इमरान खान साहब इसी साउंड बाइट में कह रहे हैं कि हमाद अजहर ने वो मुआहदा तहरीरी तौर पर दिखा दिया, पेश कर दिया उनको। जी, उसके लिए चूंकि उन्होंने कहा था कि आप हमें रिटर्न में भेजें, तो हमाद अजहर साहब ने वो चीजें आपके सामने जब मीडिया में वो डिस्क्लोज कर दी थी, वो आपके सामने आपके पास है। ठीक है अमजद अली न्याज़ी साहब, आपका पॉइंट हमने ले लिया है। इस पर मजीद भी गुफ्तगू का सिलसिला दीगर अहम रहनुमाओं से जारी रहेगा। अभी अपने व्यूअर्स को ये बताएं कि साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने इस बारे में क्या कहा था, पहले वो सुनवाते हैं आपको। सदर प्यूटन और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ दरमियान में हो गया था, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा कि आपने अटैक कर दिया यूक्रेन पे, इस पर हमारी तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उसने कहा आप फिक्र ना करें, हम आपको डिस्काउंटेड ऑयल भी देंगे, वीट भी देंगे। तो इसका मतलब है कि ये तो कहते थे कि जी उन्होंने एक्नॉलेज ही नहीं किया। अब तो उन्हें सफीर ने कह दिया ना कि आप अगर हमें लिखेंगे और हमारे साथ बैठेंगे तो हम कर देंगे। तो ये है बात जो असल बात है। अब उधर पीटीआई रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर उमर अयूब ने दावा किया है कि आइंदा माह पेट्रोल की फी लीटर कीमत 320 रुपए तक हो जाएगी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट 40 रुपए तक का हो जाएगा। उमर अयूब ने ये बात आज न्यूज के प्रोग्राम आज जानो बशर के प्रोग्राम में की। जो डीजल और पेट्रोल है और करेंसी फ्लक्चुएशन की वो आप मद डाल दें तो तकरीबन ये 310 से 320 रुपए तक जाएगा पर लीटर। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो बिजली का रेट 16 रुपए था, वो अभी उठ के जुलाई से आपका तकरीबन जनाबे वाला 40 रुपए पे चला जाएगा। 16 रुपए यूनिट से लेके अब 40 पे चला जाएगा। जी चला जाएगा, जिसको आप फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कहते हैं। वो तकरीबन 3 से 4 रुपए इसके ऊपर मजीद लगेगा हर महीने। जो रुपए डॉलर की वैल्यू है तकरीबन 240-250, वो जिस तरह हालात जा रहे हैं वो तो आप कह सकते हैं प्रेडिक्शन हो सकती है। क्यों? नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज को पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में मुहिम चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लाहौर के मुशावरती इजलास में 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में होने वाले इजलास में वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज, पार्टी नायब सदर मरियम नवाज, वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और अब्दुल रहमान कांजू समेत दीगर अहम लीगी रहनुमाओं ने शिरकत की। जराये के मुताबिक इजलास में पंजाब की 20 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी के हवाले से हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। इजलास में इत्तफाक किया गया कि मरियम नवाज तमाम ज़िमनी हलकों में भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाएंगी। मरियम नवाज का कहना था कि अवाम ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान के बयानिए को मुस्तरद कर देंगे। इस मौके पर वजीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को इलेक्शन में कामयाब करेंगे। इजलास में अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। FIA ने साबिक वफाकी वजीर मोनिस इलाही के खिलाफ तहकीकात का फैसला कर लिया। मोनिस इलाही कहते हैं कि उनके तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं।
ان کے تمام اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں، مقدمات کا سامنا کریں گے۔ ذرائع FIA کا کہنا ہے کہ مونس کے خلاف کافی شواہد جمع کر لیے گئے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں گندم میں پاکستان کو خود کفیل بنانا پیپلز پارٹی اور اتحادی حکومت کی پہلی ترجیح ہے۔ اگر کاشتکار خوشحال ہے تو ملک خوشحال ہے۔ کاف لیگ کے وفاقی وزراء طارق بشیر چیمہ اور چودھری صالح حسین سے ملاقات کی، جس میں بجٹ، معاشی صورتحال سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تحریک طالبان افغانستان اور کالعدم TTP کے درمیان پیش رفت پر بلاول بھٹو نے 3 رکنی کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی سیاسی جماعتوں سے رابطوں اور پارلیمان میں معاملے کو اٹھائے گی۔ کمیٹی میں شیری رحمان، فرحت اللہ بابر اور قمر زمان کائرہ شامل ہیں۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ بجٹ کا مجموعی حج 3200 ارب کے لگ بھگ ہوگا، جبکہ ترقیاتی بجٹ کا تخمینہ 685 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15%، جبکہ پینشن میں 5% اضافے کی تجویز ہے۔ سعید بلوچ کی رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب کا مالی سال 2022-23 کا بجٹ کل پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ ایوان میں بجٹ پیش کرنے سے پہلے صوبائی کابینہ سے منظوری لی جائے گی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وفاق کی طرز پر بجٹ میں عام آدمی پر مہنگائی کا بوجھ کم سے کم ڈالا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15 اور پینشن میں 5% اضافے کی تجویز ہے۔ ذرائع کے مطابق صوبے میں جاری منصوبوں کے لیے 3 خرب 65 ارب روپے، جبکہ نئے منصوبوں کے لیے 2 خرب 33 ارب مختص کرنے کی تجویز ہے۔ اسکول ایجوکیشن کے لیے 39 ارب، ہائر ایجوکیشن کے لیے 13 ارب 50 کروڑ، صحت کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1 خرب 72 ارب خرچ ہوں گے۔ زراعت کے لیے 14 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ رکھنے کی تجویز ہے، جبکہ ترقیاتی بجٹ میں جنوبی پنجاب کے لیے 31 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق غیر ملکی قرضوں سے 65.8 ارب کے منصوبے شروع ہوں گے، جبکہ سوشل سیکٹر کے لیے بجٹ میں 33% اضافے کے ساتھ 274 ارب روپے کے فنڈز مختص ہوں گے۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے 11% اضافے کے ساتھ 162 ارب، جبکہ خصوصی پروگراموں کے لیے 101 ارب کے فنڈز مختص ہوں گے۔ سعید بلوچ، آج نیوز، لاہور۔